गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में आवश्यक उपकरणों की खरीद पर कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो इसमें 5,000 रुपये का अनुदान है वो दिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े कामगारों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की गई है। बजट में इस योजना की घोषणा की थी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत राजस्थान सरकार कलाकारों, श्रमिकों, कामगार महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद पर 5,000 रुपये का अनुदान है वो इस योजना के तहत मिलेगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है जुलाई 2023 में, और इस योजना का लाभ करने के लिए पात्र व्यक्ति है वो 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में तृतीय नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कहां आयोजित की जाएगी। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया जाएगा उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नारायण सेवा संस्थान और डिफेंट्रली एबल्ड क्रिकेट ऑफ इंडिया, जी हाँ, जो DCCI के संयुक्त तत्वावधान में तृतीय नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप इसका आयोजन 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक उदयपुर में किया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरभजन सिंह, जो स्पिनर हरभजन सिंह पूर्व क्रिकेटर जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस चैंपियनशिप का। और ये 5वां महाकुंभ होगा जिसमें दिव्यांग क्रिकेटरों को 5 दिनों तक आयोजित क्रिकेट मैचों का खेलने का मौका मिल सकेगा। और इस चैंपियनशिप में राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों से 24 टीमें इसमें हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का निधन हो गया है। जी हाँ, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का निधन हो गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मनोज माथुर ने पत्रकारिता और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था। 19 सितंबर को उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर जो राजस्थान में जी मीडिया के रीजनल चैनल जी राजस्थान में एडिटर डिजिटल के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा ये मीडिया में काम करने के करीब 23 साल का इनको एक्सपीरियंस था। पूर्व में करीब 1 साल तक इंडिया न्यूज़ और करीब 8.5 साल तक ईटीवी समाचार पत्र से भी ये ईटीवी न्यूज़ से भी ये जुड़े थे। नेक्स्ट है, हाल ही में सांपों के आवास हेतु राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का जो प्रथम रेप्टाइल हाउस है वो उदयपुर में बनाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर के सज्जनगढ़ में इसका निर्माण किया जा रहा है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपने पक्षियों के हाउस बनते हुए देखे होंगे, लेकिन अब सांपों के भी आवास बनाए जाएंगे उदयपुर में। मुख्य वन संरक्षक जो RK जैन के मुताबिक जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में ये रेप्टाइल हाउस है वो बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को रेप्टाइल हाउस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। इस रेप्टाइल हाउस में सांपों की 10 प्रजातियों को रखा जाएगा ताकि पर्यटक इसके बारे में जान सके। रेप्टाइल हाउस के निर्माण पर तकरीबन 1.91 करोड़ रुपये की लागत आएगी और यह राशि सज्जनगढ़ से प्राप्त आय के अंश के रूप में जो जू ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य के प्रथम रेप्टाइल हाउस का शिलान्यास है वो 18 सितंबर को किया गया था और यह तकरीबन 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है प्रोफेसर हरप्रीत कौर, जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर हरप्रीत कौर ने 18 सितंबर को ज्वाइन किया है कुलपति के रूप में। प्रोफेसर हरप्रीत कौर जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की प्रोफेसर कम
रजिस्ट्रार रह चुकी है और हाल ही में उनको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति के पद पर 5 वर्ष तक के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एक सार्वजनिक लॉ स्कूल है और एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के तहत 2001 में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में एनीकट निर्माण के 3 प्रस्तावों को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो बांसवाड़ा में एनीकट निर्माण के 3 प्रस्ताव है वो सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में एनीकट निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ, 3 एनीकट का निर्माण है वो किया जाएगा। जी हाँ, इस जिले बांसवाड़ा में अगर बात की जाए तो अर्थूना तहसील में जो गोरोपाड़ा गोविंदपुरा में एनीकट बनाया जाएगा। गढ़ी तहसील में चाप नदी पर खेड़ा एनीकट और सज्जनगढ़ तहसील में हिरण नदी के पास सेवनिया एनीकट का निर्माण किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों के लिए लगभग 22.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। इसके माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और एनीकट से आपको बता दें कि नदी के व्यर्थ बहने वाले पानी को रोककर उसे कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय किस जिले में खोला जाएगा? तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का जो पहला खनन विश्वविद्यालय है वो ये 12 में खोला जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो पहला खनन विश्वविद्यालय है, ध्यान रखना, 12 जिले के सीसवाली कस्बे में खुलेगा। ये प्रदेश का पहला खनन विश्वविद्यालय होगा। इसे करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा, जहां पर देश भर के विद्यार्थी खनन से जुड़ी शिक्षा का अध्ययन कर सकेंगे। खनन और पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया के मुताबिक यह विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार का उपक्रम राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को सीआईएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो नीना सिंह को सीआईएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस सेवा की 1989 बैच के अधिकारी नीना सिंह को सीआईएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, क्योंकि सीआईएसएफ के सेवारत प्रमुख शीलवर्धन सिंह जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे, 1989 बैच के अधिकारी है नीना सिंह जो राजस्थानी कैडर से है। शीलवर्धन सिंह को नवंबर 2021 में सीआईएसएफ का डीजी नियुक्त किया गया था। गृह मंत्रालय के आदेश में दी गई जानकारी के अनुसार नीना सिंह है वो सीआईएसएफ में अगर बात की जाए तो ये वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के मुख्यालय में विशेष महानिदेशक के पद पर तैनात है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के किस जिले से मिले हैं? तो राजस्थान के जैसलमेर से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जो जीवाश्म है अवशेष है वो राजस्थान के जैसलमेर से मिले हैं। खास बात यह है कि जैसलमेर में जिस डाइक्रायोसौरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की गई है वो लंबी गर्दन वाले और पौधे खाने वाले डायनासोर थे। इस नई खोज से पता चला है कि भारत है वो डायनासोर के विकास का प्रमुख केंद्र रहा था। रिपोर्ट से पता चलता है कि अवशेष है वो 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं और एक नई प्रजाति के जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात थे। इसे थारोसोरस इंडिकस नाम दिया गया। ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या नाम दिया गया? थारोसोरस इंडिकस, और पहला नाम थार रेगिस्तान को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि होयसल मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है, जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कर्नाटक के होयसल मंदिरों को के पवित्र समूह को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। कर्नाटक में बेलूर हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसाल मंदिर जो भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये ध्यान रखना, भारत का 42वां यूनेस्को तो विश्व धरोहर स्थल है जो होयसाल मंदिर कर्नाटक में है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच होयसाल राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण के सेमिनार का दूसरा संस्करण स्वावलंबन 2023 कब आयोजित किया जाएगा? तो ये सेमिनार है जिसका नाम है स्वावलंबन 2023 और इसका आयोजन 4 से लेकर 5 अक्टूबर तक किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार का यह दूसरा संस्करण जिसका नाम है स्वावलंबन 2023 ये 4 से 5 अक्टूबर के लिए निर्धारित है। भारतीय नौसेना आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कम से कम 75 प्रौद्योगिकियों उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वावलंबन 2023 इन 75 प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करेगा, जिसमें कुछ आशाजनक प्रौद्योगिकियों का लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, हाल ही में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित होगी? एक बार फिर से सुनिएगा, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जनवरी से लेकर सितंबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स है जो अपडेटेड है वो ज़रूर अपडेट किए गए हैं। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर तक आप करंट अफेयर्स ले सकते हैं, वो भी मात्र 50 रुपये जो प्राइस रखा गया है हमारे कोर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक व्याख्या सहित करंट अफेयर्स है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजस्थान जिला दर्शन का भी कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बता दें कि जो जिला दर्शन है 50 ज़िले हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक इतिहास और सभी उसमें शामिल किया गया है। तो वो भी आप ले सकते हैं GK सर्च इंजन ऐप पर। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर से सीधा GK सर्च इंजन ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।